नमस्कार, मैं रोहित झा। भाषा के नाम पर इस देश में जिस तरह की हिंसा देश के हर प्रदेश में हो रही है, यह मसला अब सिर्फ भाषा का नहीं रह गया है। यह हिंसा अब अपना वर्चस्व स्थापित करने का रूप ले चुकी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले हिंदी का विरोध कर रहे हैं। कई खबरों के मुताबिक हिंदी बोलने वालों ने भी समान रूप से अपनी भागीदारिता इस हिंसा में दी है। क्यों नहीं सीखी हिंदी? अगर इसने 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, सफार छीन लो। हंसने की बात रही है, सीरियस बोल रही हो ये? साफ है कि बाबाओं को अपना भगवान बना लेने के काल में वैज्ञानिक चेतना की भयानक कमी वाले इस देश के लोगों ने इतिहास की कक्षा को भी सीरियसली नहीं लिया है। लिया होता तो इस देश की संप्रभुता और आंतरिक संरचना के बारे में पता होता कि लौह पुरुष पटेल सिर्फ इसलिए नहीं कहलाते थे कि उन्होंने आयरन मैन फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी, बल्कि 562 रियासतों को एक कर भारत के निर्माण के उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें यह संज्ञा दी गई थी। ताज़ा मामला छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के कटोली थाना क्षेत्र का है, जहां पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के चेपड़ी गांव के रहने वाले कुछ लोग रायपुर के जय दुर्गा बेकरी में काम करते थे। मजदूरों का कहना है कि वे बेकरी मालिक से अपनी मजदूरी के पैसे को लेकर बहस कर रहे थे। तभी 50-60 लोगों का एक समूह आया और उन्हें डंडों से पीटने लगा। हमलावरों ने उन्हें बांग्लादेशी कहकर गालियां दी। मजदूरों द्वारा अपने पहचान पत्र दिखाए जाने के बाद उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए गए। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के अनुसार प्रवासी मजदूरों का कहना था कि वो बेकरी में काम करते थे और बजरंग दल के 50-60 लोगों का एक समूह आया और उन्हें पीटने लगा। उन्हें बांग्लादेशी बताया गया। उन्होंने अपनी आईडी कार्ड दिखाई, फिर भी वो नहीं माने। बाद में मजदूरों को भीड़ से पुलिस ने बचाया। पुलिस ने मजदूरों के दस्तावेज जांचने के लिए पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद उनके दस्तावेजों की पुष्टि की गई। फिलहाल ये मजदूर अब बंगाल लौट गए। इसी तरह एक दूसरा मामला उड़ीसा के संबलपुर जिले में कुछ अज्ञात बदमाशों के एक समूह ने एक प्रवासी मजदूर की बांग्लादेशी होने की शक में पीट कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान जूल शेख के रूप में हुई है, जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि प्रवासी मजदूर काम से लौटने के बाद शांति नगर के एक चाय की दुकान पर रुका था। मौके पर 3 अन्य प्रवासी मजदूर भी मौजूद थे। उन लोगों से सबसे पहले पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा गया और सही दस्तावेज दिखाने के बावजूद उन पर हमला कर दिया गया। बाकी लोग तो भाग निकले, लेकिन जूल शेख इस हमले में जान गंवा बैठा। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की तलाश कर रही है। भाषा की लड़ाई महाराष्ट्र से लेकर के बंगाल तक फैली है। जो अलग दिखता है और अलग भाषा बोलता है वो बाहरी है। यही संकीर्ण मानसिकता कभी एक कॉलेज में पढ़ने वाले एंजल चकमा की जान ले लेता है, तो कभी किसी प्रवासी मजदूर की। बंगाल में कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बंगाली बनाम बाहरी का नैरेटिव फिर से एक बार ठेला जाएगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कुछ प्रवासी मजदूरों से मुलाकात कर यह बयान दिया है कि वो बंगाली प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए लड़ेंगे। हालांकि उन्हें पहले कांग्रेस के बंगाल में अस्तित्व बचाने के लिए लड़ना चाहिए, फिर जाकर मजदूरों की सुरक्षा की राजनीति में उतरना चाहिए। यही होना चाहिए। भाषा विवाद तब और ज़्यादा गरमा गई जब ममता बनर्जी 21 जुलाई की सभा से पहले सड़कों पे उतरी थी। ममता बनर्जी ने कहा था कि बांग्ला बोलने वालों को डिटेन किया जा रहा है। वो बांग्लादेशी या रोहिंग्या नहीं, बंगाल के प्रवासी मजदूर हैं। ममता ने बंगाली बोलने को लेकर उन्हें कोई डिटेन करके दिखाए, ऐसी चुनौती भी दी है। दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी आबार जीत में बांग्ला के स्लोगन के साथ पूरे बंगाल के पदयात्रा पर निकल चुके हैं। इस दौरान वो जनसंपर्क कर तृणमूल सरकार के पिछले 15 सालों की उपलब्धियां गिनाएंगे। साफ है कि बिहार में एनडीए की एक तरफा जीत के बाद बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार चौतरफा बेचैनी में है। पर ममता बनर्जी बंगाली बनाम बाहरी का नैरेटिव गढ़ते हुए ये भूल जाती है कि उनके काल में बंगाल के प्रवासी मजदूरों की संख्या बढ़ी है।
2011 में जब लेफ्ट सरकार सत्ता से बाहर हुई थी, तब राज्य पर कुल कर्ज 1 लाख करोड़ से बढ़कर मार्च 2025 तक यह 7 लाख करोड़ हो गया है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में प्रति व्यक्ति कर्ज 70,000 रुपये है, जो एक भयावह स्थिति है। इसलिए माइग्रेंट लेबर की बात करने से पहले उन्हें यह बताना चाहिए कि बंगाल से लोग रोजगार की तलाश में माइग्रेशन आखिर क्यों कर रहे हैं भाई, जवाब देना चाहिए उन्हें। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बंगाल में हिंदी भाषियों की भी वही स्थिति है जो देश के किसी दूसरे प्रदेश में बांग्ला भाषियों की है। फिर ममता बनर्जी की ये बंगाली बनाम बाहरी वाली लड़ाई भी वही मानसिक संकीर्णता है जिससे इस देश के नागरिकों को बचने की आवश्यकता है। आप बंगाल में हो, महाराष्ट्र में हो या पंजाब में हो, देश के किसी भी हिस्से में हो, रहे, जन्मे और अपनी संस्कृति और भाषा को बेशक अपनाएं, मगर 1 लाख की भीड़ में भी अगर एक व्यक्ति भी ऐसा है जो आपसा नहीं दिखता है या आपकी भाषा नहीं बोलता है, तो आपको उसकी नागरिकता खारिज करने का अधिकार कोई नहीं देता। उपद्रवियों को और दंगाइयों को कायदे से थाने में बिठाकर जन गण मन की ये लाइनें रटा देनी चाहिए। सिर्फ सिनेमा घरों में राष्ट्रगान बजाने से कुछ नहीं होने वाला। देखते रहिए लिट्टी चोखा। शुक्रिया। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग।